आज मैं चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पे बात करूंगा। मैंने अभी तक इंडेक्स क्वेश्चन 5.1, 5.2 के वीडियोस अपलोड किए हैं, जाकर जरूर देखना। आज हम इंडेक्स क्वेश्चन 5.3 पे बात करेंगे। ठीक है, अगर ओल्ड बुक है तो ये चैप्टर नंबर 9 है। क्वेश्चन बोल रहा है इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज आइसोमर्स। तो ये देखो हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमारा ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ये यूनिडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड मीन्स चार कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, तो 4 + 2 6 हो गए, इसलिए हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है। अब ये ऑक्सलेट आयंस किस तरह से जुड़ सकते हैं हम बात करें तो ऑक्सलेट आयन ऐसे जुड़ सकते हैं और वाटर हमारा ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब वाटर सेम साइड आ रहे हैं, ये ऑक्सलेट भी सेम साइड आ रहे हैं, तो ये हमारा सिस आइसोमर होगा, मतलब ये जीआई शो करेगा। और अगर मैं ऑक्सलेट को यहाँ ना बनाते हुए इसका अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं, तो इसकी मिरर इमेज और ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ठीक है, क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। कौन सा? इसका सिस आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एक डेक्स्ट्रो होगा, एक लाइवो होगा, वो बता नहीं सकते, वो तो प्रैक्टिकली करते हैं हम। दूसरा हमारा होगा ट्रांस आइसोमर, H2O यहाँ ले लिया, तो H2 और ऑक्स अपोजिट हो गए, तो ये हमारा ट्रांस आइसोमर है। अब ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम्हें मिल रही है, बीच में से ऐसे काटोगे, ये सिमेट्रिकल है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अगला बात करते हैं COEN3। ये भी हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि सारे लिगेंड सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकल नहीं करेगा, पर ये ऑप्टिकल करेगा। इसकी अगर हम मिरर इमेज बनाएं तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे दोनों। ठीक है। एक डी फॉर्म होगा और एक एल फॉर्म होगा, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। ठीक है, इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे लिगेंड सेम है। पर इसकी अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं तो ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होंगी, तो ये ऑप्टिकल ही एक्टिव होंगे। ऑप्टिकली क्या होंगे? एक्टिव। दो, एक डी फॉर्म होगा तो एक एल फॉर्म होगा। अगला क्वेश्चन इसी पे बात करते हैं, थर्ड पार्ट। देखो ये 5 और एक 6, ये भी क्या है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसमें हम बात करें तो 5 सेम टाइप के लिगेंड्स हैं, तो जीआई तो ये शो करने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये ट्रांस है और इसके रिस्पेक्ट में NH3 सिस में भी है। तो NO2 को अगर हम पकड़ें तो NH3 उसके सिस पोजीशन पे भी है और ट्रांस पोजीशन पे भी है, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। पर अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं तो NO2 हमारा इधर आएगा और ये दोनों NH3 इस तरफ आ जाएंगे। तो ये क्या है? मिरर इमेजेस जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ऑप्टिकली ये क्या होगा? एक्टिव होगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब ये लिंकेज आइसोमर भी शो करेगा। लिंकेज में क्या होता है? जो मोड ऑफ लिंकेज है, लिगेंड जो है, अगर वो एम्बीडेंटेड है तो वो किसी एक एटम से एट अ टाइम क्या करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। किसके साथ? मेटल के साथ। अब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एम्बीडेंटेड है तो दोनों तरफ से बना सकता है। जैसे नाइट्रोजन NO2 में बात करें तो नाइट्रोजन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है CO के साथ, और ऑक्सीजन भी बना सकता है। तो NO2 हमारा एम्बीडेंटेड लिगेंड है, ये लिंकेज आइसोमर शो करेगा। तो याद रखना, अगर कोई एम्बीडेंटेड जैसे साइनाइड CN हो गया, NO2 हो गया, ये प्रेजेंट है, तो फिर क्या होगा?
ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, तो इनके कंपाउंड्स लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो NH3 5 ONO इस टाइप से भी हो सकता है, NO3 ट्वाइस, तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। ठीक है, और अगर मान लो NH3 5 एज इट इज इस NO2 को बाहर कर दिया और NO3 को अंदर कर दिया, ठीक है, तो ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जब इसको सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये डिफरेंट आयंस फर्निश करेंगे। तो ये दो नाइट्रेट आयन करेगा, नाइट्रेट आयन करेगा, ये एक नाइट्राइट और एक नाइट्रेट करेगा। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी ये एग्जिबिट कर सकते हैं, लिंकेज भी करेंगे क्योंकि एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, और ऑप्टिकल भी ये कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पीटी, सॉरी स्क्वायर प्लेनर बोल रहे हैं हम, NH3 H2O Cl Cl। तो Cl हमने देखो सेम साइड लिए हैं, ये हमारा सिस आइसोमर होगा, और इसे अगर मैं Cl को अपोजिट कर दूं तो ये हमारा ट्रांस आइसोमर, तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड सिस ट्रांस आइसोमर शो करेगा, और ये स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, स्क्वायर प्लेनर। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। हमारा क्वेश्चन यही कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।